एक और बड़ा कॉज है, कॉज ये है कि एक प्रोसेस है, वो अल्ट्रावायलेट रेस का, तो मैं स्मोकिंग भी एक कॉज होता है, ड्रग्स एंड अदर जेनेटिक एनवायरमेंटल इंसल्ट है, स्मोकिंग भी एक कॉज है। और स्मोकिंग की कॉज को, स्मोकिंग एक ऐसा कॉज है जो लूपस भी पैदा कर सकती है, स्मोकिंग एक ऐसा कॉज है जो आपको कैंसर भी पैदा कर सकती है, और कैंसर करती है। और मैंने बेताशा जो माउथ कैंसर के लोग जो हैं वो हमने टोबैको से ठीक किए। लिहाजा स्मोकिंग भी कॉज है, ड्रग्स भी, अदर जेनेटिक एनवायरमेंटल इंसल्ट्स भी है। एक प्रोसेस है जिसको एपोप्टोसिस प्रोसेस कहते हैं। एपोप्टोसिस प्रोसेस क्या है? एपोप्टोसिस प्रोसेस ये है कि जब आपका एक हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है कि जब आपकी सेल की डेथ होती है, तो वो डेथ जो है सेल की, उसको रिमूव करने का एक प्रोसेस है कि सेल डेथ हुई फिर वहां से शिफ्ट हो गया, डेथ हुई फिर वहां से, वो प्रोसेस है कि वो सेल नया आ गया, पुराना सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का जो होता है कि जब वो प्रोसेस सही रेगुलेटरी नहीं होगा, वो प्रोसेस जो है वो उसको क्लीन नहीं करेगा और नए सेल को जगह नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, वो डिपॉजिट होता जाएगा। जब डिपॉजिट होता जाएगा तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो कहेगा कि ये कोई फॉरेन बॉडी पड़ी है, तो उस पर अटैक करेगा। जब उस पर अटैक करेगा तो उसको मारेगा, तो साथ हेल्दी सेल को भी मारेगा। ये एक हमारी नई दवाई प्रूव होके आई है, उसको कहते हैं कार्सिनोसन स्टोमा। कार्सिनोसन स्टोमा, कार्सिनोसन स्टोमा ये है कि वो ये सेल को डिपॉजिट करता है, इसको कार्सिनोसन स्टोमा कहते हैं। ये बेसिकली फंगल की वजह से भी ये डिपॉजिट होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, कि सेल जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा ग्रेवयार्ड में और नए सेल को जगह नहीं दे रहा, और वहां सेल, इसको स्टोमा कैंसर कहते हैं। ये प्रॉब्लम अगर भी होता है तो फिर भी SLE हो सकती है। फिर वो कहता है कि ऑटो एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर द रेड सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, व्हाइट सेल के खिलाफ, प्लेटलेट्स के, तो अपोजोनोइस these cells and promote their phagocytosis in the lysis। तो वो फिर जो है ये सारा प्रोसेस जो हमारा ये है ये खराब हो जाएगा। लिहाजा इससे भी आप इतना कंक्लूड करके जहन में रखें कि हमारे जो एक जेनेटिक ये इशू है कि हमारा ये एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है, हमारे एक सेल के डेथ के बाद दूसरा सेल नया आता है और वो वहां से रिमूव होता है। ये कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जब डिरेंज हो जाएगा तो वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। वो मिस्टेकनली ये कहेगा कि आपके घर के बाहर कोई बंदा खड़ा है, आप कहेंगे यार ये बंदा क्यों खड़ा है, मारो इसको, हट नहीं रहा, तो मिस्टेकनली अटैक करेगा, तो फिर क्या करेगा, हो सकता है वो किसी और बंदे को भी मार दे। तो ये भी एक कॉज है। ये पैथोजेनेसिस है। इस पैथोजेनेसिस क्या होता है कि बीमारी कैसे जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है बीमारी, कैसे बीमारी पैदा होती है, ये वजूहात हैं बीमारी पैदा होने की। इसको कहते हैं पैथोजेनेसिस, कि बीमारी कैसे पैदा होगी। बीमारी स्मोकिंग से पैदा हो सकती है, बीमारी ड्रग अब्यूज की वजह से पैदा हो सकती है, बीमारी जो है वो आपका इस प्रोसेस के वजह से हो सकती है, बीमारी पैरासाइट की वजह से होता है। मैंने कहा कि पेट के कीड़े हैं, और पेट के कीड़े जो है पैरासाइट है, बाला कहते हैं यार पैरासाइट है तो इसको लूपस भी हो सकता है। तो लॉ ऑफ सिमिलर ये है, द लॉ ऑफ सिमिलर ये है कि बीमारी क्या है। आप ये समझना ही नहीं चाह रहे कि बीमारी क्या है, और इसके आप ये समझना नहीं चाह रहे बीमारी क्या। आप एक कानून का, आपका बेसिक कानून का एक हिस्सा ही आप नहीं समझना चाहते। वो समझेंगे तो इलाज करेंगे। एक बंदा भूखा है, वो भूखा क्यों है, वो लुट जाता है, वो काम नहीं करता, क्यों भूखा है भाई। जब इसको आप उसको ये नहीं समझ पाएंगे ये इसकी पुअरिटी की वजह क्या है, तो आपको उसका फिर उसकी गुर्बत कैसे, पैसे देते रहेंगे तो वो उसको उससे कोई और लेके जाता रहेगा। जब पैसे आप उसको देते रहे तो वो जुआ खेल के आ जाता होगा।
तो उसकी गुर्बत तो कभी खत्म नहीं होगी।